जो ये मान लीजिए पृथ्वी है, 7 रिक्टर स्केल में जो भूकंप आता है वह बहुत विनाशकारी होता है, बहुत विनाशकारी। जोहार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, हमारे चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। हम बताएंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी का आंतरिक संरचना यह भूकंप से ही संबंधित है। कैसे संबंधित है हम आपको जानकारी देंगे इस वीडियो में, है ना। सिस्मोग्राफ की मदद से भूकंप मापा जाता है। भूकंप जब होता है ना तो उस समय 3 प्रकार का वेव निकलता है, तरंग निकलता है। तो दोस्तों 3 प्रकार का जो तरंगे होते हैं वो प्राथमिक तरंग, पहला बोलते हैं प्राथमिक तरंग, दूसरा बोलते हैं द्वितीय तरंग और तीसरा बोलते हैं धरातलीय तरंग। तो जो प्राथमिक तरंग जो है पी वेव, प्राथमिक तरंग को पी के द्वारा दर्शाया जाता है। प्राथमिक तरंग भूकंप से पहले निकलती है, मतलब भूकंप जब आने वाला होता है ना उसके पहले ये तरंगे निकलती है। प्राथमिक तरंग का तीव्रता कितना होती है? 5 से 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अब देखिए द्वितीय तरंग जो होता है दोस्तों सिस्मोग्राफ पर दूसरे नंबर पर रिकॉर्ड किया जाता है। भूकंप के समय, है ना, भूकंप के समय 3 प्रकार के तरंगे निकलती है। तो दूसरा है द्वितीय तरंग। यह तरंग सिस्मोग्राफ के दूसरे नंबर पर रिकॉर्ड किया जाता है। सिस्मोग्राफ क्या होता है? सिस्मोग्राफ होता है भूकंप का मापने का यंत्र। भूकंप जो आया है वह सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। और भूकंप कितना रिक्टर स्केल में है तो आपको बता दे, भूकंप जो होता है 0 से 10 गणितीय अंकों में मापा जाता है। 0 से 10 के बीच ही होता है। 7 प्लस जो होता है 7 रिक्टर स्केल में जो भूकंप आता है वह बहुत विनाशकारी होता है, बहुत विनाशकारी, है ना। 2-3 रिक्टर स्केल में आता है वो सिंपल होता है ना, सिर्फ हल्का फुल्का महसूस होता है। तो दोस्तों तो हम आपको बता दें सिस्मोग्राफ की मदद से भूकंप को मापा जाता है। और यह एक ऐसा यंत्र है, कौन? सिस्मोग्राफ। यह एक ऐसा यंत्र है जो भूकंप के दौरान जमीन की गति को रिकॉर्ड करता है। भूकंप के दौरान जमीन की गति को रिकॉर्ड करने का काम कौन करता है? सिस्मोग्राफ, है ना। जमीन की जो गति होता है, मतलब जमीन हिलती है ना ऐसे ऐसे हल्का, तो इसका रिकॉर्ड दर्ज करने का काम कौन करती है? सिस्मोग्राफ। और सिस्मोग्राफ जो है उसमें सेंसर लगा रहता है और सेंसर जमीन की गति को विद्युत संकेत में बदल देता है। अमेरिका का वैज्ञानिक है ना, अमेरिका का वैज्ञानिक का नाम है चार्ल्स रिक्टर। तो चार्ल्स रिक्टर ने 1935 ईस्वी में रिक्टर स्केल का प्रयोग किया, रिक्टर स्केल का विकास किया। ठीक है, तब से भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल में मापा जाता है। ठीक है, ये समझ गए। सिस्मोग्राफ के माध्यम से माप जो किया जाता है भूकंप का रिक्टर स्केल में। ठीक है, अब देखिए तीसरा तरंग जो होता है दोस्तों धरातलीय तरंग। तीसरा तरंग का नाम है धरातलीय तरंग। तो धरातलीय तरंग पृथ्वी के सतह पर होती है। धरातलीय तरंग कहां होती है? पृथ्वी के सतह पर होती है। भूकंपन, है ना, भूकंपन के दौरान सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। धरातलीय जो तरंग होती है भूकंपन, मतलब जब पृथ्वी हिलती है, डोलती है, तो उस समय ये ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। कौन? धरातलीय तरंग। तो इस तरह से हम देखें कि भूकंप के समय 3 तरंगे उत्पन्न होती है, प्राथमिक तरंग, द्वितीय तरंग और धरातलीय तरंग। अब देखिए ये तरंगे, ये जो बताया ना, प्राथमिक तरंग, द्वितीय तरंग और धरातलीय तरंग, ये तरंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी सबसे महत्वपूर्ण एवं वैज्ञानिक स्रोत है। इसी तरंगे से पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी मिलती है। आंतरिक संरचना का स्रोत कहां से मिलती है? ये तीनों तरंगे से। ठीक है, पृथ्वी का आंतरिक संरचना। तो बात करते हैं पृथ्वी का आंतरिक संरचना 3 भागों में बना होता है। जो ये मान लीजिए पृथ्वी है ना, पृथ्वी को 3 भागों में ये बना है। जो सबसे ऊपर परत है उसको बोलते हैं भूपर्पट्टी। क्या बोलते हैं दोस्तों? भूपर्पट्टी। और अर्थ क्रस्ट, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में क्या बोलेंगे? अर्थ क्रस्ट। यह 0.5% होता है। और दूसरा जो है ये दूसरा है ना, ये भाग, मतलब यहां से यहां पूरा भाग, ये भाग क्या कहलाता है? परवार, मेंटल। ये है 83%। और जो सबसे अंदर का जो पार्ट है वो क्या कहलाता है? करोड़, है ना। यह 16% है। इसको त्रिज्या भी बोल सकते हैं क्योंकि सेंटर बिंदु होता है त्रिज्या, है ना, केंद्र बिंदु। तो यहां से ये मान लीजिए सेंटर है, जिधर भी जाएंगे यहां से त्रिज्या क्या होता है? त्रिज्या चारों तरफ बराबर होता है। भले चित्र में थोड़ा कम बेसी होगा लेकिन त्रिज्या क्या होता है? चारों तरफ बराबर होता है। इसको हम त्रिज्या बोलते हैं। और इसका नाम है करोड़। करोड़ को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है आंतरिक करोड़ और दूसरा है बाह्य करोड़। क्या है? पहला आंतरिक करोड़ और दूसरा है बाह्य करोड़। ठीक है, अब देखिए यहां देखेंगे अर्थ क्रस्ट
पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत है। भूपर्पट्टी क्या है? पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत है। मतलब पृथ्वी की सतह के सबसे ऊपरी परत को भूपर्पट्टी कहते हैं। मतलब हम जहां खड़े हैं, आप जहां खड़े हैं, बाहर हो, मैदान में हो, खेत में है, तो जो पृथ्वी की ऊपरी परत है उसी को बोलते हैं भूपर्पट्टी। ठीक है। और यह पतली परत होती है। एक ऐसी परत होती है, पतली परत। महाद्वीपीय भाग में इसकी मोटाई 35 किलोमीटर तक होती है। महाद्वीपीय भाग में इसकी मोटाई कितने किलोमीटर तक होती है दोस्तों? 35 किलोमीटर तक। और महासागरीय भाग में मात्र 5 किलोमीटर तक ही होती है। अब देखिए दूसरा क्या है? दूसरा देखिए परवार। दूसरा क्या है दोस्तों? परवार, मेंटल। तो परवार जो है वो 83% है। तो परवार के बारे में जानिए। भूपर्पट्टी का निचला भाग, जैसे देखिए ये क्या है? भूपर्पट्टी। ऊपरला भाग क्या है? भूपर्पट्टी है। तो इसका निचला भाग, तो इसका निचला भाग क्या होगा? ये हो जाएगा ना, ये एरिया देख रहे हैं ना, ये है परवार। और ये जो एरिया ये है, ये भूपर्पट्टी। ये पतला होता है, ये मोटा होगा, है ना। चित्र में भले ही यह मोटा नहीं दिख रहा है, लेकिन ये मोटा होगा। तो देखिए भूपट्टी के नीचे वाला भाग को परवार कहते हैं। इसकी गहराई 2900 किलोमीटर है, मतलब 2900 किलोमीटर है। 2900 किलोमीटर किसका है? परवार का, है ना। 2900 किलोमीटर है। यह तरल अवस्था में पाया जाता है। मतलब ये जो एरिया है लिक्विड एरिया में है। कौन सा एरिया में दोस्तों? लिक्विड एरिया में। तो इस तरह से परवार के बारे में हम आपको बताएं। अब तीसरा है, तीसरा क्या है? यहां देखिए तीसरा क्या है? ये एरिया क्या है? करोड़ कहलाता है। मतलब ये जो अंदर का जो भाग है करोड़ है ना, करोड़ जिसको बोलते हैं। इसको दो भागों में बांटा गया, आंतरिक करोड़ और बाह्य करोड़। तो जो करोड़ होता है पृथ्वी का केंद्रीय परत है, मतलब सेंटर पॉइंट है, सेंटर, केंद्र। इसकी गहराई 6371 किलोमीटर तक है। मतलब ये जो है ना, इसकी गहराई 3671 किलोमीटर तक है दोस्तों। इस तरह से पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में बताएं। और पृथ्वी का आंतरिक संरचना का स्रोत कहां से मिलता है? प्राथमिक तरंग से, द्वितीय तरंग से, धनात्मक तरंग से। और ये तरंगे कैसे होता है? ये तरंगे भूकंप जब होता है उस समय ये उत्पन्न होती है। प्राथमिक तरंग, द्वितीय तरंग और धनात्मक तरंग, है ना। तो इस तरह से पृथ्वी का आंतरिक संरचना के बारे में हम बताएं। अब देखिए भूकंप जो होता है वो कितना से कितना रिक्टर स्केल में तीव्र होता है, एकदम शक्तिशाली होता है, कितना लो होता है, मतलब सिंपल होता है, हल्का फुल्का पृथ्वी हिलती है, डोलती है। तो बता दे रिक्टर स्केल में 2 से 3 जब पृथ्वी कंपन करती है तो बहुत हल्का होती है ना। 2 से 3 रिक्टर स्केल में पृथ्वी बहुत हल्का कंपन करती है, मतलब महसूस होता है लोगों को। और यही जब 6.2 होता है तो यह शक्तिशाली भूकंप कहलाता है ना। इसमें नुकसान भी होता है, घर मकान ढह सकता है, पेड़ पौधे उखड़ सकते हैं, है ना। और जो 7 से ऊपर जो होता है तीव्रता वाला रिक्टर स्केल में, तो वो बहुत विनाशकारी होता है, बहुत विनाशकारी होता है। 7 से जो ऊपर होता है, मतलब 0 से 10 के बीच में ही, 0 से 10 तक ही एक गणितीय अंक में रिक्टर स्केल होता है। 7-8 मान लीजिए, बहुत विनाशकारी, है ना, बहुत विनाशकारी होता है। दोस्तों हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को इसे शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।